जय हिंद दोस्तों। शानदार वैकेंसी के साथ हाजिर हो चुके हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने फिर से जारी कर दी है। यहाँ पर क्या क्या सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है मैं दूंगा। इससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले देखो 10/8/2025। प्रारंभिक तिथि की बात तो बाद में करेंगे, पहले अंतिम तिथि तो आप देख ही लो कि आपकी 10/8/2025 है। नीचे चलते हैं जल्दी जल्दी से, कितने जो है पद वगैरह आए हैं वो सब देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार करेंगे। 11/7/2025 से 10/8/2025 तक आपके आवेदन भरे जाएंगे और दोपहर 12 बजे तक भरे जाएंगे भाई, रात को 12 बजे तक नहीं भरे जाएंगे, ये जरूर याद रख लेना, ठीक है। एफएसओ की भर्ती है। आयु की गणना आपकी की जाएगी, आपकी 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपकी आयु की गणना की जाएगी, ठीक है। और आयु की गणना कैसी की जाएगी, आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो लिखा होगा ना, उसी के हिसाब से आपकी आयु की गणना, आपके माता पिता का नाम वगैरह, जन्म तिथि वगैरह उसी से जो है मेल वगैरह मिलाएंगे वो लोग, ठीक है। इसके बाद शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं। शैक्षणिक अर्हता बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, तो फिर से देखते हैं। किसी न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान, या फिर इसकी और क्या दिया है, मेडिसिन में स्नातक या स्नाकोत्तर या डॉक्टरेट उपाधि या केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता आपके पास अगर है तो आप इसके लिए जो है पूरी तरह से एलिजिबल हैं। देख लीजिए, मैं इसको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप वहां से ज्वाइन होकर और पूरा पूरा पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे आपको लेटेस्ट जानकारियाँ हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं, तैयारी वगैरह भी हम करवाते हैं। और देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इस संस्थान से निम्नलिखित अध्ययन विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर होगा या डॉक्टरेट उपाधि होगी तो भी आप भर सकते हैं। देखो क्या क्या है। अगर आपके पास खाद्य इंजीनियरिंग में है, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी, खाद्य तकनीकी एवं प्रबंधन, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग में प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन, प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग। इसके अलावा अन्य है कृषि, कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीकी, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीकी, खाद्य पोषण एवं आहार विद्या, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये सब भी आपके पास है तो भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा आप किस किस के लिए और भी एलिजिबल है खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए, मान्य अन्य विषय निम्नलिखित में: बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, बैचलर ऑफ जो है सोगा रिगपा मेडिसिन, मतलब आयुष, आयुष वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं भाई इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, आवश्यक टीप: स्नातक अर्हता में रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में सम्मिलित होने पर अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। ये बड़ी बात है। स्नातक अर्हता में रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में सम्मिलित होने पर अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे भाई, होंगे। अगर स्नातक में आपने जो है केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा है ना, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और रोजगार पंजीयन वगैरह जो है क्या दिया हुआ है, देखो रोजगार पंजीयन के बारे में पढ़ लेते हैं। माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में दायर याचिका यह है, पारित जो है दिनांक को अनुपालन में अन्य प्रदेशों को अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया। मतलब अदर स्टेट वाले हैं वो रोजगार पंजीयन ना करेंगे तो भी जो है ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन आपको जो है करना पड़ेगा वो जो है इंटरव्यू के टाइम तक। मध्य प्रदेश के मूल निवासी का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, एमपी वालों के लिए भी नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। मैंने बताया ना, इंटरव्यू जाने से पहले आपके पास होना चाहिए। और क्या है, इसके अलावा है मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग बोर्ड विश्वविद्यालय स्थायी स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा, ठीक है। मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह है, रोजगार पंजीयन से छूट मिलेगी, ये सब सारी चीज़ें। नीचे अब आते हैं अपन पोस्ट वगैरह में।
और बाकी चीज़ें तो आप पढ़ ही लेंगे। और यूट्यूबर्स जो है इसमें अभी पीएचडी करने वाले हैं, बहुत सारे यूट्यूब वाले जो हैं जिनको कोर्स वगैरह बेचना रहता है, तो पूरा इसमें पीएचडी करके बताएंगे, फिर बताएंगे कि भैया हमारे यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अपने माँ बाप का पैसा इसे बर्बाद ना कर देना, पहले देख लेना कि कहाँ से आपको अच्छी तैयारी हो रही है। ठीक है, हमारे यहाँ तो नहीं हो रही है, हम तो कोर्स बेचते ही नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है और यहीं पर फ्री में जो भी है पढ़ाया जाता है। 87% 13% वाला यहाँ पे भी लागू है भैया। ठीक है, और इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें, पोस्ट हैं सबसे ज़रूरी चीज़ें। तो देखिए पोस्ट यहाँ पर कितनी आई हुई हैं, ये कौन सी पोस्ट है लेकिन देख लेते हैं ना। पार्ट बी आया ना, भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान में मान्य श्रेणियों के हिसाब से। तो यूआर के लिए जो है 14 है, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, टोटल 67 पद। रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, दिव्यांगों के लिए। ठीक बात है, ये जो है 87-13 के हिसाब से बांटा गया है। और क्या है इसमें, विभाग का नाम देख लो भैया, विभाग का नाम है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, ही विभाग का नाम है। श्रेणी है तृतीय श्रेणी एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है क्या इसमें, वही लिखा हुआ है, 3 डंडियाँ तो हैं। पद स्थिति स्थायी है, वेतनमान आपका 36,200 से 1,14,800 रुपये, मतलब हे भगवान आपकी 60 से 70,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी इसमें। कर्तव्य खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 में वर्णित कर्तव्यों का निर्वहन करना है आपको। पद का नाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर। अहर्ता जो है अनिवार्य शैक्षणिक अहर्ता जो है ही, ऊपर हमने दे ही दिया है। और भी यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेना भाई, 2 बार अहर्ताएँ दी गई हैं। ठीक, उम्र देख लो भैया, बुढ़ापे तक दे सकते हो 21 से 40 तक। ठीक, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट लग रहा है, किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, ये जरूर देख लेना आप, ये अच्छे से पढ़ लेना, नोटिफिकेशन वगैरह तो अच्छे से पढ़ लेना, इसका सिलेबस वगैरह। और देखते हैं इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर है तो। आयु सीमा में छूट वगैरह भी दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो भैया, विज्ञापन तिथि 23/6 को आई है 2025, मतलब आज ही आई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 11 जुलाई से है, अंतिम तिथि है 10 अगस्त। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 16/7 से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। प्रवेश पत्र उपलब्धता, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रस्तुत दस्तावेज वगैरह, ये सब की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। ठीक है, अभी नहीं घोषित की गई है, अभी फॉर्म भरना काम है, फॉर्म भरो। आयु में छूट वगैरह के बारे में बात है, इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। ठीक है भैया, पढ़ने पर ध्यान लगाइए भैया, तभी तो इन सब पोस्टों में अच्छे अच्छे पोस्ट जो है आ रहे हैं, उसमें आपके सिलेक्शन होगा भैया। स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फ़ोटो का प्रयोग करें। फ़ोटो खिंचवाते समय रिलैक्स स्थिति में सीधे कैमरे पर देखें, मतलब रिलैक्स होकर, हर जगह रिलैक्स होना है। चश्मे का प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन ना हो तथा आपकी आंखें स्पष्ट दिख रही हों। चश्मा उतार के खिंचवा लेना भैया। टोपी, हैट और डार्क चश्मा, ये जो है हीरोगिरी, हीरो बन के ना खिंचवा लेना। धार्मिक परिधान ना पहन के जो है ये अपने धर्म के जो है वो नहीं बन जाना, ठेकेदार बन के फ़ोटो नहीं खिंचवाना है। ठीक है, और यह सुनिश्चित करें कि फ़ोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग का आदर्श रूप में सफ़ेद होना चाहिए। बैकग्राउंड कहने का मतलब यह है, किसी और अपनी फ़ोटो खिंचवाएं कृपया सेल्फी ना ले लें। ये नहीं कि नाले के बगल में खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, है ना, तो नाले के बगल में खड़े होकर सेल्फी ना लें कृपया, नहीं तो जेसीबी के सामने खड़े होकर सेल्फी ना ले लें। आप जो है चले जाए कहीं से फ़ोटो प्रोफेशनल के पास, उससे खिंचवा के और फिर जो है डालें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पैसा कितना लगेगा। मध्य प्रदेश मूल निवासी अनुसूचित जाति, एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग एवं दिव्यांगों के लिए 250 है, बाकियों के लिए सबको 500 रुपया है। ठीक है, इसके बाद जो है दोपहर में 12 बजे तक है भैया लास्ट डेट की। तो ये ना सोचना कि दोपहर को, रात में उस दिन 11 बजे बढ़ेंगे, कुछ शूरवीर होते हैं, तब तक में जो है टाइम निकल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। ये क्या लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, देखो, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, अभी नहीं किया गया है जारी। ठीक है, और क्या है, प्रवेश पत्र की उपलब्धता, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ज़रूरी बात है। सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ जो मेरे फ़ायदे की है, आपको सब्सक्राइब करके सपोर्ट हमको करना ही करना है। ठीक है, आपका मन हो चाहे ना हो, आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि आपको हमको सपोर्ट करना है, जिससे हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे बीच बीच में भैया। सपोर्ट कर लेना भैया, हाथ जोड़ रहे। ठीक है, ठीक है भैया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।